भारत में करोड़ों लोग हर दिन एक ही प्रार्थना पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा। किसी के लिए यह श्रद्धा है, किसी के लिए आदत, और कुछ लोग कहते हैं कि इसे पढ़ने से डर और नकारात्मकता दूर हो जाती है। लेकिन कभी सोचा है कि सदियों पुरानी ये रचना आखिर इतनी लोकप्रिय कैसे बन गई? हनुमान चालीसा को 16वीं सदी के प्रसिद्ध संत और कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। उस समय ज्यादातर धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में होते थे, जिन्हें आम लोग आसानी से समझ नहीं पाते थे। इसलिए तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा ताकि हर व्यक्ति इसे समझ सके और पढ़ सके। यही कारण है कि ये रचना धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गई और आज लगभग हर घर में इसका पाठ सुनाई देता है। लेकिन हनुमान का नाम भी अपने आप में एक दिलचस्प है। चालीसा शब्द का मतलब होता है 40 यानी 40, और इस प्रार्थना की कुल 40 चौपाइयाँ है, इसीलिए इसका नाम हनुमान चालीसा रखा गया। कई धार्मिक परंपराओं में 40 का अंक अनुशासन और साधन का प्रतीक माना जाता है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई हमेशा लोगों का ध्यान खींचती है। युग सहस्त्र योजन पर भानु। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इन शब्दों को गणितीय रूप में समझा जाए तो यह सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी के करीब पहुंचती है। हालांकि इतिहासकार इसे काव्यात्मक मानते हैं। दरअसल यह उस कथा की ओर इशारा करता है जब बाल रूप में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन हनुमान चालीसा की लोकप्रियता सिर्फ कहानी या इतिहास की वजह से नहीं है, बल्कि इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब कोई व्यक्ति किसी मंत्र या प्रार्थना को बार बार एक लय में पढ़ता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से उन्हें मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलता है। भारत में खासतौर पर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा ज्यादा पढ़ा जाता है और हनुमान जी का पूजा किया जाता है। इन दिनों मंदिरों में अक्सर लोग एक साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। शायद यही वजह से सदियों पुरानी ये रचना आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है। तो चाहे कोई इसे भक्ति के नजर से देखे, परंपरा की नजर से देखे, या सिर्फ एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखे, हनुमान चालीसा भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक जरूर है। धन्यवाद।